कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात इस टॉपिक को कवर कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने अनुपात का जो बेसिक होता है उसको कवर कर लिया है। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए के पास बी की 3/4 राशि है और बी के पास सी की 4/5 राशि है। यदि सी को बी से 160 रुपये अधिक मिलते हों तो कुल मिलाकर तीनों के पास कितनी राशि है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। जैसे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। पहले यह कहा है ए के पास बी की 3/4 राशि है। अब यहाँ से हम एक अनुपात बनाएंगे ए और बी के बीच, एक इसी लाइन का प्रयोग करते हुए। लाइन क्या है? ए के पास बी की 3/4 राशि है, बी की 3/4 यानी मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ बी की, जिसकी भी हो वो भाग क्या होगा, नीचे होगा। यदि यह कहता ए की 3/4 है बी के पास तो नीचे वाला ए हो जाता। अब कहा है बी की 3/4 है तो नीचे क्या आ जाएगा, बी। ये इन क्वेश्चंस को करने का डायरेक्ट तरीका होता है। वैसे दूसरा तरीका भी हम सीखेंगे। तो ए अनुपात बी हमें चाहिए पहले, तो बी का पार्ट कितना है 4, तो ए के पास कितनी हो जाएगी, जो बच गया वो हिस्सा। तो ए और बी के बीच 3/4 इस अनुपात में राशि है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ए और बी है, ये कहा है ए के पास बी की 3/4 राशि है। तो यदि हम यह मान लें कि बी के पास 100 रुपये मान सकते हैं। अब 100 बी को ही क्यों मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा है बी की 3/4, तो जिसका भी कहे उसको मान लेना है 100। अब 100 का हम क्या निकाल देंगे 3/4 या 100 का 3/4, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 25 या 75। यानी ए और बी, यदि बी के पास 100 है तो ए के पास उसका 3/4 कितना है 25 या 75 है। 75 और 100 का फिर से अनुपात क्या बनेगा 3 और 4। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि इस तरह से अनुपात किस तरह से बनानी। कोशिश ये करनी होगी डायरेक्ट हम इस रेशियो पर पहुंच जाए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही, इससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो ए और बी के बीच अनुपात हमने निकाल लिया है। अब आती है बारी बी और सी की। बी और सी में इसने क्या कहा है, बी के पास सी की 4/5। अब कहा है सी की 4/5, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 जो बच गया वो क्या हो जाएगा बी। तो दोनों अनुपात हमने बना लिए, ए और बी का, बी और सी का। इससे अगला काम हमारा हमेशा होगा कि हम इन अनुपातों को इकट्ठा करें, यानी अनुपात इस तरह लिखें ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस क्वेश्चन में तो हम देख रहे हैं बी दोनों जगह सेम है, 4 और 4 है, तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, बी के नीचे 4, सी के नीचे 5, ए के नीचे 3। बी क्या है दोनों के अंदर सेम दिया हुआ है, तो यही अनुपात बन जाएगा। यदि बी अलग होता फिर हम अनुपातों को अलग तरह से इकट्ठा करते, वो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम सीख जाएंगे। अब इसने कहा है सी के पास बी से 160 रुपये ज़्यादा है। किसके पास? सी के पास बी से 160 रुपये ज़्यादा है, लेकिन अनुपात में हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है सी के पास, 5 में 4 घटाएंगे 1 अनुपात ज़्यादा है। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 रुपये। पूछा क्या है कि तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी राशि है। तो तीनों के अनुपात कितने बन रहे हैं, टोटल करेंगे तो 3 4 7 5 12। 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 गुणा 160, 0 12 छिके 72 और 7 हो जाएगा 1920, यानी 1920 ये तीनों व्यक्तियों के पास कुल मिलाकर राशि है। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन इजीली कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए को बी की 3 गुना राशि मिलती है तथा बी को सी से 3 गुना अधिक राशि मिलती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यदि ए से सी को 3300 रुपये ज़्यादा मिलते हों तो सी को कितनी राशि मिलती है। क्वेश्चन में 2 चीज़ें इसने कही हैं कि ए को बी से 3 गुना राशि मिलती है और बी को सी से 3 गुना अधिक। दोनों चीज़ों के अंदर
फ़र्क हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था जब इसका बेसिक कवर किया था, लेकिन यहाँ फिर से आपको बता देते हैं। तो ए को बी से 3 गुना ज़्यादा, ए को 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब यदि बी को 1 हम दें, एक राशि दें, 1 यूनिट दें, तो ए को 3 गुना देनी होगी। तो ए और बी का डायरेक्ट अनुपात क्या बन जाएगा? 3:1। लेकिन बी और सी के केस में ऐसा नहीं है। बी और सी के केस में क्या है? बी को सी से 3 गुना अधिक मिलती है। यानी जब हम सी को 1 देते हैं तो बी को इसका 3 गुना नहीं देते, 3 गुना ज़्यादा देते हैं। तो 1 का 1 तो यहाँ होगा ही, प्लस 3 गुना और, तो 1 का 3 गुना 3, यानी ये क्या हो जाएगा? 4:1। तो दोनों चीज़ों को आपने एक ही नहीं मानना है। एक तो कह रहा है ए को बी से 3 गुना मिलता है, दूसरे में बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है। अधिक मिलने का मतलब वो अधिक हिस्सा है वो हमें जोड़ भी देना होगा। अब आते हैं अनुपात इकट्ठा हमें करना होगा, अनुपातों को मर्ज करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास अनुपात क्या है? 4 और इधर है 1, इधर है 3 और 1। बी दोनों के अंदर यहाँ देख रहे हैं बी कॉमन है, तो यहाँ 1 और 4 इनको हमें बराबर कर लेना होगा डायरेक्ट। तो 1 और 4 को कैसे हम बराबर कर सकते हैं? हमें पता है कि हम एक अनुपात ऐसा बना दें नया जो कि 4 बन जाए। तो 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 1 है, तो 1 से 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 से गुणा करना होगा। और यहाँ 4 का 4 है ही, इसका मतलब 4 एकम 4। तो ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, दोनों तरफ हमें गुणा करनी होगी, तभी हम इकट्ठा अनुपात बना पाएंगे। तो अब 1 को हमने 4 से गुणा किया, 4 बन गया। तो 3 को भी 4 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? 12। इधर 4 का 4 आ चुका है और 1 का क्या आ जाएगा? 1, यानी 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो इकट्ठा अनुपात क्या बन गया? 12, 4, 1। एक तो ये तरीका है, हम बीच वाली जो राशि है जो दोनों में आ रही है, यानी ए बी बी सी, बी दोनों में आ रहा है, तो बी को हम 1 अनुपात बना लेंगे। तो एक तो तरीका ये होगा, 1 अनुपात इकट्ठा करना होगा कि हम लिखेंगे ए बी सी। ए और बी का अनुपात है 3:1, बी और सी का है 4:1। अब जो खाली जगहें हैं, खाली जगह है एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, जो इसके पास में है वो ही लिखेंगे। यानी 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 4 है, इधर खाली है तो 4। अब डायरेक्ट गुणा होगी, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और ये 1 एकम 1। एक ये तरीका भी रहता है, आंसर उतना ही आता है, उसमें डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। अब स्टेटमेंट में कहता है यदि ए को सी से 3300 रुपये ज़्यादा मिले हम। अब ए है, ए की यूनिट कितनी है? 12, सी का यूनिट क्या है? 1 है। तो यूनिट में कितना ज़्यादा ले रहा है? ए सी से 11 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रुपये मिल रहे हैं 3300 ज़्यादा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 की वैल्यू 3300 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 300, यानी 11 का हम 3300 में भाग कर देंगे। तो 1 की वैल्यू आ गई 300। पूछा है सी को कितनी राशि मिल रही? सी को 1 यूनिट ही मिल रहा है और 1 की वैल्यू कितनी है? 300। तो एक सी को 300 रुपये ही मिल रहे हैं। इसी कैटेगरी में अगला प्रश्न, ए के पास बी की 50% राशि है, बी के पास सी से 20% अधिक राशि है। यदि ए और बी को मिलाकर 7200 रुपये मिलते हैं तो सी को ए से कितने अधिक मिलते हैं? तो पहले तो हमें जो ज़्यादा दे रखे हैं उन पर आना होगा। इसमें दे रखा है ए को बी से, नहीं, ए के पास बी की 50% राशि है, इतना ही लिखा है। तो यहाँ से हम अनुपात डायरेक्ट बना सकते हैं ए और बी का, कि ए के पास बी की 50% राशि है। 50% को यदि हम देखें तो अपने आप में ये वैल्यू क्या होती है? 50% का मतलब होता है आधा, यानी ए के पास बी की आधी राशि है। तो यदि हम मान लें कि बी के पास 2 रुपये हैं तो ए के पास क्या है? 1 ही रुपया है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या एक काम और, 50% को भिन्न बना लेते हैं। तो 50% की भिन्न होती है 1/2। तो यहाँ भी यदि बी के पास 2 है तो ए के पास 1 है, तो 1:2। एक तो यहाँ से हमें रेशो मिल गया है। अब आते हैं बी और सी पर। इसमें कहा है कि बी के पास सी की 20% ज़्यादा राशि है। 20% ज़्यादा राशि का मतलब कि यदि सी के पास 100 रुपये है तो इसके पास 20% ज़्यादा, यानी
120 है। यहाँ से 20 पर दोनों को काटें 6:5, या आप 20% की भिन्न बना लो, वो क्या होती है 1/5, यानी बी के पास सी के पास 5 है तो बी के पास 1 ज़्यादा है यानी 6 है, तो 6:5। अब हम अगला काम क्या करते हैं, हम हमेशा ए बी और सी इनका इकट्ठा अनुपात बनाते हैं, इनको हमें मर्ज करना होता है। मर्ज करने के लिए हम देख रहे हैं कि या तो डायरेक्ट तरीका अपना लो या बी वाला पार्ट है उसको एक जैसा कर लो। जैसे ये 2 है, यहाँ बी के पास 6 है, तो बी को हम क्या बना लेंगे 6 बना लेंगे। 6 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, इस हिस्से को 2 से गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, तो 3 दूना 6, तो 3 की यहाँ भी गुणा हो जाएगी 1। इधर इस हिस्से में बी और सी वाले हिस्से में 6 का 6 लिख दिया है, यानी 6 एकम 6, 1 से गुणा होगी तो 5 की जगह क्या लिख देंगे 5 एकम 5, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3, 6, 5 इस रेशो में उनके पास राशियां हैं। फिर क्वेश्चन में कहा है ए और बी को मिलाकर 7200 रुपये मिलते हैं। तो ए और बी को हमने जब अनुपात में मिलाया तो कितनी राशि बनी 9, और पैसों में वो कह रहा है कि उन्हें मिलते हैं 7200। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 8 72, 800 रुपये, ये एक यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है सी को ए से कितने अधिक, तो सी और ए में कंपैरिजन करो। सी को 5 यूनिट मिल रहे हैं, इसको 3, तो सी को 2 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 800 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1600। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने अनुपात को बनाते समय मर्ज करते समय ध्यान रखना है। एक तरीका और जो भी हमने सीखा था वो क्या होगा कि पहले हमने लिखा ए बी सी, ए बी के अनुपात के बीच अनुपात 1:2, बी सी के बीच है अनुपात 6 और 5। जो खाली जगह है उसमें उसका पास वाला लिखते हैं। तो यहाँ खाली है, इसके पास क्या है 2 है, यहाँ खाली है, इसके पास क्या है 6 है, तो 6 12 10 गुणा कर दी सीधी लाइन में, 2 पर काटेंगे 3 6 और 5, तो यहाँ भी क्या आया था 3 6 5। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें हल करना होगा। अनुपात आधारित अगला प्रश्न, ए अनुपात बी है 2:3, सी अनुपात बी है 4:1, और डी को सी की 5/3 गुना राशि मिलती है। यदि ए व बी को मिलाकर डी से 1350 रुपये कम मिलते हों तो सी और डी को मिलाकर बी से कितने अधिक मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ए अनुपात बी, ये तो है हमारे पास 2:3, और बी अनुपात सी ये है 1:4, या उल्टा लिखेंगे सी अनुपात बी तो वो 4:1, यानी एक ही बात है। अब पहला काम हमें एक चीज़ हो रही है कि डी को सी की 5/3, डी को सी की 5/3 राशि मिलती है। तो पहला काम होगा अनुपात हमें इकट्ठे करने होंगे ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर। तो ए बी सी डी, ए और बी के बीच क्या है 2:3, बी और सी के बीच क्या है 1:4। अब सी डी के बीच चाहिए, वो हम यहाँ से इस लाइन से बना लेंगे। तो डी को सी की 5/3, डी को सी की 5/3, सी की जो नीचे होता है वो हमेशा बाद वाला होता है, या हम कहें जिसके अंदर की का या ये लगे होते हैं वो नीचे वाला हिस्सा होता है। तो सी का यदि हिस्सा 3 है तो ऊपर वाला डी का हो जाएगा 3:5। तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, या आप 100 रुपये मानकर फिर इसका 5/3 निकालेंगे, फिर उनको काटा पीटी करेंगे तो अनुपात 3:5 ही बनेगा। अब जो खाली हिस्से हैं उनको हम भरेंगे। तो ये दोनों जगह खाली है, लेकिन इनके पास क्या है 3, इसी लाइन में हम लिखेंगे 3 3। ये खाली है, इसके पास क्या है 4, ये खाली है, इसके पास क्या है 1 है, यहाँ खाली है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 3 3। अब नीचे इस लाइन में गुना होगी, तो 2 तिये 6, 3 तिया 9, 3 तिये 9 चौका 36, 5 चौके 20 तिये 60। अब ये कट रहे हैं किसी खास संख्या से, 3 से सभी कट रहे हैं, तो 2 3 12 20। ये फाइनल हमारे पास क्या आएगा रेशियो आएगा किसका ए बी सी डी का। तो पहला काम जो भी आपको स्टेटमेंट्स दी हो उससे आप अनुपातों को इकट्ठा करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ए व बी को मिलाकर डी से 1350 रुपये कम मिलते हैं। ए और बी को यानी ए और बी को मिलाना है तो उनके अनुपात हम मिला देंगे। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 5 अनुपात है,
डी से कितना कम मिल रहा है। डी को कितना मिल रहा है 20 यूनिट, तो कितना कम है ए और बी का जोड़ डी से 15 कम है, तो यहाँ तो 15 यूनिट कम मिल रहे हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1350 रुपये कम मिलते हैं, तो इस 15 यूनिट को ही हम 1350 के इक्वल पुट कर देंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 135 90 रुपये। अब जो पूछा है वो डायरेक्ट निकलेगा। क्या पूछा है, हमेशा हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद सी और डी को मिलाकर, सी और डी को मिला दिया, कितना यूनिट हुआ 32। बी से कितने अधिक, बी की यूनिट कितनी है 3 है, तो 3 घटा दो, तो सी और डी को मिलाकर बी से 29 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 90 है, तो 29 को 9 से 90 से गुणा कर देंगे। अब 29 को 9 से गुणा करना काफ़ी आसान हो सकता है यदि आपको इसके बेसिक्स गुणा के पता है। तो क्या होगा, गुणा का मतलब क्या होता है बार बार जोड़ना, यानी यहाँ यदि 30 होता, 30 माने 30 को 9 बार जोड़ेंगे 270, लेकिन 9 बार नहीं जोड़ना, एक बार कम जोड़ना है, 29 बार जोड़ना है, तो 270 में हम एक बार 9 घटा देंगे, तो कितना आएगा 261, तो 2610 रुपये ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुपात आधारित अगला प्रश्न, ए अनुपात बी है 2/9 अनुपात 1/3, बी और सी के बीच अनुपात है 2/7 और 5/14, और डी और सी के बीच है 7/10 और 3/5, यानी बटे में अब हमें रेशो दिए हैं। अब कहता है यदि सी को ए से 1680 रुपये अधिक मिलते हैं तो डी को बी से कितने अधिक मिलेंगे। सबसे पहला काम हमें इनके इकट्ठे अनुपात यानी अनुपातों को मर्ज करना होगा, तो अनुपात बनाएंगे। अनुपात हमें दे रखे हैं ए और बी का, बी और सी का, डी और सी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी अनुपात डी, उनको हम जो रकम है वो पलट देंगे। ए और बी के बीच है रेशो 2/9 अनुपात 1/3, बी और सी के बीच 2/7 अनुपात 5/14, सी और डी के बीच है, यानी पहले सी का लिखेंगे तो 3/5 अनुपात, और ये है 7/10। अब आते हैं हम जो तरीके हमने सीखे थे कि नीचे वाला पार्ट हमें इरेज करना हो, यानी सिंगल वैल्यू हमें चाहिए, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि दोनों तरफ इनका एलसीएम लेकर दोनों तरफ गुणा कर दो। तो 9 और 3 का एलसीएम क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ भी 9 से गुणा, यहाँ भी 9 से गुणा, नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, तो ए अनुपात बी कितना आएगा 9 से 9 कैंसिल, 2 इधर आएगा 3, 2 अनुपात 3 है। इसी तरह बी सी 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, दोनों तरफ 14 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 14 से करेंगे तो 7 दूने यानी कि ये हो जाएगा 4, ये 14 से 14 कटेगा तो क्या बचेगा 5। फिर सी अनुपात डी है, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो ये आ जाएगा 6 अनुपात 7। अगला काम इकट्ठा अनुपात हमें बनाना होगा, उसके लिए हम किस तरह लिख सकते हैं, ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, अगली लाइन में अगला अनुपात सी और डी का है, फिर अगली लाइन में अगला 6 अनुपात 7, ऊपर यहाँ क्या लिखा रहेगा ए बी सी डी, फिर जो खाली जगहें होती हैं उनको भरना होता है, तो 4 के नीचे 4, सॉरी गलत कर रहे हैं, तरीका क्या है कि जो खाली जगहें हैं उनके साथ में देख रहे हैं क्या अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ जगह खाली है 3 लिखेंगे, फिर आगे भी 3, यहाँ खाली जगह है, तो इस स्ट्रेट लाइन में क्या आएगा 5, यहाँ 4 के साथ क्या आ जाएगा 4, 6 है, इधर दोनों में क्या आएगा 6 और 6, फिर सीधी डायरेक्ट हम नीचे गुणा करते हैं, तो 2 चौके 8, 6 के 48, 6 चौका 24 तिया 72, 5 6 के 30 तिया 90, 7 5 35 तिया 105। अब 3 पर सारे कट रहे हैं, तो अनुपात क्या बनेगा 16, 24, 30 और 35। अब कोई नहीं कट रहा क्योंकि ये सारे तो सम संख्या है, वो एक विषम संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सी को ए से 1680 रुपये ज़्यादा, तो यहाँ देखें सी को ए से कितना मिल रहा है 14 यूनिट ज़्यादा। क्वेश्चन में वो कह रहा है 1680 रुपये ज़्यादा, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी होगी। 14 एकम 14, 2 28, यानी 120 रुपये, ये एक अनुपात की वैल्यू है। तो जैसे ही हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चली तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आंसर क्या है कि डी को बी से कितने अधिक मिलेंगे, डी को बी से, तो डी और बी का यूनिट देख रहे हैं 35 और 24 है, 11 यूनिट ज़्यादा है,
एक यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 11 की क्या हो जाएगी, अब 11 को 12 से गुणा करनी है, 11 को 11 से करते हैं तो 121 आता है, उसमें हम 11 और जोड़ देंगे तो 1320 रुपये। ये इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए का 1/5, बी का 3/10 और सी का 1/6 बराबर है। यदि बी के पास 120 रुपये हैं तो सी के पास ए से कितने रुपए अधिक हैं। तो बराबर है तो हम इन सभी को बराबर ही पुट करेंगे। ए का मतलब गुणा होता है, फिर बी का और सी का। ये क्या क्या दिए हैं, 1/5, 3/10, 1/6, 1/5, 3/10 और 1/6, इन सभी को क्या पुट कर देंगे हम, इक्वल। अब हमें क्वेश्चन में हमेशा चाहे जो भी लैंग्वेज हो इकट्ठा अनुपात चाहिए। इकट्ठा अनुपात कहाँ से निकलेगा, पहले तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना होगा, इन दो से मिलेगा, फिर बी और सी का निकालेंगे वो इन दो से मिलेगा। तो पहले इसमें देखें, ए का 1/5 यानी हम लिख देंगे a/5 बराबर 3b/10। तो 5 से इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं या तिरछी गुणा होगी तो 5 यहाँ आ जाएगा ऊपर, b को इधर नीचे लेके आएंगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 5/10, 5 से ये कट जाएगा तो a अनुपात b क्या आ चुका है, a की सीध में 3 है, 3 नीचे आ गया 2। तो इस तरह से अनुपात निकल जाएगा। अब b और c के बीच निकालें तो ये क्या है, 3b/10 है बराबर c एकम c और नीचे है 6। तो c को हम यहाँ लेकर आएंगे b के नीचे, बाकी सभी जो टर्म्स हैं वो उधर चली जाएंगी। तो 10 तो ऊपर आएगा, 6 नीचे पड़ा है, ये 3 ऊपर वाला यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 पर काटेंगे 5 और 3, तो b अनुपात c क्या आ जाएगा, 5/9 यानी 5:9। अगला काम क्या करना होता है, अनुपातों को इकट्ठा करना होता है। तो 2 यहाँ देख रहे हैं, b है हमारे पास दोनों जगह, b कॉमन है इनमें, तो यहाँ है b 2 और यहाँ है 5। क्या हम इनको इकट्ठा करके 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा। लेकिन 10 का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को तो अब यानी 2 5 10 होते हैं, 5 से गुणा करनी होगी, इन दोनों को 5 दूने 10 तो 2 से गुणा करनी होगी। अब 3 5 15, ये 2 5 10, ये भी 2 5 10, ये तो कॉमन है, दोनों से हमने मिलकर बनाया है। सी की जगह क्या आएगा, 9 दूने 18, तो 15 10 18, ये क्या आ गया, तीनों का एक साथ अनुपात यानी अनुपात मर्ज हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी के पास 120 रुपये हैं, यहाँ बी के पास कितने हैं यूनिट, 10 हैं, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट हम कहेंगे 120। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 12 रुपये। और क्या पूछा है कि सी के पास ए से कितने ज़्यादा हैं, तो सी के पास ए से यूनिट में कितने हैं, यानी अनुपात में 3 ज़्यादा हैं। एक की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 12 दिए 36 रुपये। तो 36 रुपये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो कि अलग अलग स्टेटमेंट्स पर आधारित थे। सभी क्वेश्चन में हमने सीखा है कि कैसे हम इनका पहले जो दिया होता है उसकी सहायता से अनुपात बनाते हैं अलग अलग, फिर अनुपातों को हम इकट्ठा करते हैं और फिर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी होती है उसमें डायरेक्ट अनुपातों की वैल्यू उठाकर ही जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर आज का पहला वीडियो था। थैंक यू।